जगत पालनहारी का आशीर्वाद पाने के लिए इन 10 मंत्रों का करें जाप, बनने लगेंगे बिगड़े काम। श्री हरि विष्णु मंत्र मुख्य बातें। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्म है, उन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का फल भगवान विष्णु द्वारा ही मिलता है, ऐसी मान्यता है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा पाठ करने वाले भक्तों की भगवान विष्णु हर मुरादें पूरी करते हैं। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा गया है। सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य जहाँ ब्रह्मा जी द्वारा संचालित होता है, वहीं जीवन के बाद मृत्यु तक पालन पोषण का प्रबंधन भगवान श्री हरि विष्णु जी देखते हैं। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्म है, उन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का फल भगवान विष्णु द्वारा ही मिलता है, ऐसी मान्यता है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा पाठ करने वाले भक्तों की भगवान विष्णु हर मुरादें पूरी करते हैं। श्री हरि विष्णु के पवित्र मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे नमः। ओम हूँ विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी विनायक मंत्र। दंताभे चक्र दरो दधान कराग्र स्वर्णध्वज त्रिनेत्रम धृताब्जया लिंगितमब्धिपुत्रया लक्ष्मी गणेश कनकाभमीदे। धन वैभव एवं संपन्नता का मंत्र। ओम भूरिदा भूरी देहिनो माँ दब्रन भूरियाभर भूरी घेदेन्द्र देसी। ओम भूरिदात्यसी श्रुत पुरुत्रा शूर वृत्रहन आनो भाजस्व राजसी। सरल मंत्र। ओम वासुदेवाय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम प्रद्युनाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। विष्णु के पंचरूप मंत्र। ओम ह्री कार्त्वयार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हरत नष्टम च लभ्यते। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से विष्णु मंत्रों का जाप फलदायी होता है। मान्यता है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूल नाम का एक दानव था। वह बहुत ही भयानक और बलवान था। उसने अपने बल से सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। उसके भय से सभी देवता स्वर्ग से भागकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने जब उनकी बातें सुनी तो उन्होंने इस पीड़ा को दूर करने के लिए सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। उनकी बात सुनकर सभी देवता क्षीरसागर गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनको शयन करता देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, उनसे अपनी पीड़ा दूर करने की अनुरोध करने लगे। दानव द्वारा सताए गए सभी देवताओं को अपनी शरण में आए देख भगवान विष्णु ने कहा, वह कौन है जो आप लोगों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है? वह कहाँ रहता है? उसके साथ कौन कौन से और भी दानव हैं? उनकी यह बात को सुनकर भगवान इंद्र ने उन्हें सभी राक्षसों का नाम और उनकी शक्ति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उस राक्षस का एक महापराक्रमी मूल नाम का एक पुत्र है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने अपने पराक्रम से हम लोगों को स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया है और स्वयं ही स्वर्ग का मालिक बन बैठा है। हे प्रभु, आप उस दुष्ट राक्षस को मारकर हम लोगों की पीड़ा दूर करें। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उस राक्षस को मारकर आप लोगों की पीड़ा को दूर करूंगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग चंद्रावती नगर जाए। उनके इस वचन को सुनकर सभी देवता चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किए। उस समय सूर्य सेना सहित युद्ध भूमि में गजराज था।
उसके भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं रणभूमि में आकर उससे युद्ध करने लगे। ये युद्ध 10,000 वर्ष तक चलता रहा। युद्ध में थक जाने पर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। बता दे, ये गुफा 12 योजन लंबी है। उसका एक ही द्वार है। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा में नजर आते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने पर मुर भी उनके पीछे पीछे उस गुफा के पास आ गया। भगवान विष्णु को सोया देखकर मुर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांति रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। मुर जैसे ही देवी की तरह युद्ध करने के लिए दौड़ा, उसी वक्त देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे तब देवी ने उन्हें सारी बातें बता दी। देवी ने कहा कि उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए वो उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। बता दें, जिस दिन माता प्रकट हुई थी उस दिन मार्गशीर्ष की एकादशी थी।